लालच, घृणा, काम, क्रोध का त्याग करो और जीवन के सत्य को पहचानने का प्रयास करो। मनुष्य जिस अपार शांति और परम सुख के लिए जीवन भर लाखों रुपए अनेकों उपकरणों पर खर्च करता रहता है, वो परम सुख मनुष्य को अहिंसा का भाव रखने और जीवों पर दया करने से प्राप्त होता है। ऐसे अनमोल भाव रखने वाले सम्राट अशोक के बारे में हम जानने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और AGIS में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं और ये मौर्य वंश का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी और दूसरे वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अर्थात मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार की बात की थी। आज हम बिंदुसार के पुत्र या बिंदुसार के 100वें पुत्र अशोक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था और आज हम अशोक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अशोक के राज्याभिषेक के बारे में कि किन परिस्थितियों में और किस समय उसका राज्याभिषेक हुआ। बिंदुसार के समय पर बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र सुसीम तक्षशिला के राज्यपाल थे। वो तक्षशिला का शासन संभाल रहे थे। उस समय सम्राट अशोक अवंती के राज्यपाल थे। ऐसा बताया जाता है कि एक बार तक्षशिला में भीषण विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दमन करने के लिए अशोक गए और उस विद्रोह को दमन करके अशोक ने ये प्रूव कर दिया कि आने वाले सम्राट वही होंगे। लेकिन बिंदुसार पुत्र मोह में अंधे थे और वो सुसीम को ही राजा बनाना चाहते थे, जबकि राजदरबारी और प्रधानमंत्री खल्लाटक ये जानते थे कि सम्राट अशोक ही वो हैं जो इतने बड़े महान मगध साम्राज्य को संभाल सकते हैं। सम्राट अशोक को बड़े छल के साथ खल्लाटक के प्रयासों से 273 ईसा पूर्व में 273 BC में पहली बार उनका राज्याभिषेक किया गया। घर में युद्ध छिड़ गया, गृह युद्ध हो गया और उस गृह युद्ध में अशोक ने अपने ही भाइयों की हत्या की। ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की, इसीलिए अशोक को भ्रातहंता भी कहा जाता है। और 269 BC में 269 ईसा पूर्व में पूर्ण रूप से वो मगध के सम्राट बने। ये बताते हैं कि अशोक की कई उपाधियां थीं। उन उपाधियों में कुछ क्रूर उपाधियों से भी उन्हें नवाजा गया है, बताया गया है। वो उपाधियां हैं चंड अशोक और भ्रातहंता। अशोक के अच्छे कार्यों की वजह से उसने प्रियदर्शी, देवाना प्रिय और अशोक जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। पहली बार अभिलेख बनाने के कारण उन्हें अभिलेखों का पिता भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि प्रियदर्शी और देवाना प्रिय की उपाधियां उन्हें की भाबरू इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती हैं, जो राजस्थान में है, जबकि अशोक का नाम अशोक या देवाना प्रिय से अशोक का संबंध कर्नाटक के मास्की अभिलेख से प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अशोक की पत्नियों के बारे में। अशोक की 5 पत्नियों का वर्णन है। पहली पत्नी देवी। देवी का विवाह अशोक से उस समय हुआ था जब अशोक अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। देवी एक वैश्य अर्थात बनिए की पुत्री थी। देवी के एक पुत्र था जिसका नाम महेंद्र था, तो एक पुत्री थी जिसका नाम संघमित्रा था। ऐसा बताते हैं कि महेंद्र और संघमित्रा ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। ऐसी जानकारी हमें श्रीलंका के बौद्ध साहित्यों से प्राप्त होती है। अशोक की 5 पत्नियों में से दूसरी पत्नी तिस्रक्षता को बताया जाता है। ऐसा बताते हैं कि वो राज दरबार में एक षड्यंत्रकारी महिला थी और ये वही महिला थी जिसने अशोक के प्रिय बेटे कुणाल को अंधा कर दिया था। बताते हैं कि अशोक की प्रिय पत्नी कारवाकी थी, जिसका वर्णन हमें इलाहाबाद या प्रयागराज इंस्क्रिप्शन से अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रयागराज अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें वर्णन है कि कारवाकी जो अशोक की प्रिय पत्नी थी, वो बौद्ध भिक्षुओं को दान किया करती थी। कारवाकी के पुत्र का नाम प्रयागराज अभिलेख में हमें तीवर मिलता है। अशोक की चौथी पत्नी असंघमित्रा को बताया जाता है। ऐसा बताते हैं कि वो अशोक की पटरानी थी, लेकिन निसंतान थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। अशोक की 5वीं पत्नी पद्मावती को बताया जाता है, जिसके पुत्र का नाम कुणाल था और अशोक के बाद
कुणाल ही मगध का सम्राट बना था। कुणाल को अंधा कर दिया गया था, इसीलिए कुणाल की जगह पर फिर दशरथ को सम्राट बनाया गया था। हमने 3 बातें जानी हैं। अशोक के राज्याभिषेक के बारे में जाना है जो 2 बार हुआ है, अशोक की उपाधियों के बारे में जाना है, अशोक की पत्नियों के बारे में जाना है। हमने अशोक के माता पिता के बारे में भी जान लिया है। अब हम बात करेंगे कलिंग युद्ध की। ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा। यह बहुत ही भीषण युद्ध था, भयानक युद्ध था। इस युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसे अशांति ने घेर लिया था, वही अशांति जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। उपाली नाम के बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आकर अशोक को अपार अशांति से अपार शांति का मार्ग दिखाई दिया और इस प्रकार अशोक बौद्ध बन गए। ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने फिर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जीवों पर दया की और ऐसे काम किए जो वो महानता के सभी चरमोत्कर्ष के बिंदुओं को छू गए। इसी के साथ हम अपना पहला वीडियो ये समाप्त करेंगे। अशोक को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम अशोक के अभिलेखों का जिक्र करेंगे। धन्यवाद।